हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द एग्ज़ाम टेस्ट में। दोस्तों ये पार्ट 3 है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्नों का पार्ट 3। आज भी आपको टॉप 50 क्वेश्चंस मिलने वाले और डेली टॉप 50 क्वेश्चंस इस चैनल पर डेली 3 बजे अपलोड किए जाते हैं। तो आपके जो वीडियो एग्ज़ाम आने वाला है 26-27 जून को जो वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है, और यूपी पीसीएस के लिए भी अगली जितनी भी भर्तियां हैं यूपी के अंदर होने वाली हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, बीडीओ हो, या यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए सफिशियंट है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है करंट अफेयर्स रिवाइज वहाँ पर जाकर पढ़ लिया, तो आपको यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी गारंटी से कहता हूँ 90% क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको दोस्तों मृदभांड भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में लिख कर आएगा लाल मृदभांड कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं लाल मृदभांड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। इसका दूसरा नाम गढ़ मुक्तेश्वर भी है, क्योंकि गढ़ मुक्तेश्वर में ही लगता है और ये हापुड़ में स्थित है। गढ़ मुक्तेश्वर एक जगह का नाम है जो कि हापुड़ में है, वहाँ गढ़ मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक मेलों का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। दोस्तों मथुरा वृंदावन, मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष 86 मेलों का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार विवादों में भी रहा है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों वैसे तो 8 + 1 यानी टोटल 9 है। ठीक है। अब 9 में एक जो ये है ये दिल्ली है। दिल्ली क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है यानी यूटी है। ठीक है। इसलिए अगर राज्य की बात आ जाती है तो फिर आपको दिल्ली काउंट नहीं करना है, यानी कि 8 राज्य ही काउंट होंगे जब राज्य की बात आ जाती है। और अगर ये आ जाए कि उत्तर प्रदेश किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है तो फिर 9 उसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें राज्य कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये टोटल 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, ये आपको पता है। 8 + 1 यानी 9 राज्यों को स्पर्श करती है। इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो दोस्तों जो 9 राज्य हैं उनमें से छोड़कर कोई भी राज्य आ जाए पूरे भारत का वो नहीं करेगा। जैसे कि ऑप्शन में था उड़ीसा, ये नहीं करेगा क्योंकि बहुत दूर है। ठीक। उड़ीसा किससे सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, आपका छत्तीसगढ़ से भी और झारखंड से भी करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया 8 + 1 आपको याद रखना है। एक में क्या है, दिल्ली, दिल्ली ही है जो ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जो नोएडा है, नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो, ये किस जिले में स्थित है तो आपको बताना है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है नोएडा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। यानी कि जो बिहार को भी टच करता हो, पूरब में बिहार है, बिहार को टच करता हो तो वो है दोस्तों बलिया। और एक बात और बता दें, बलिया की सबसे छोटी सीमा बिहार से टच करती है। ठीक है, सब छोटा शहर भी है ये और ये पूर्वी शहर भी है, सबसे पूर्वी शहर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9वां है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं तो आपको बताना है कितने राज्य की सीमा। यहाँ पर ऑप्शन था तो 4 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। कौन कौन है दोस्तों, पहला तो बिहार आप लिख लीजिए, दूसरा झारखंड लिख लीजिए। ठीक।
तीसरा लिख लीजिए छत्तीसगढ़, और चौथा लिख लीजिए एमपी। ठीक, एमपी भी टच करता है। 4 राज्य हैं जो सोनभद्र जिले को टच करते हैं, और देश का एकमात्र ऐसा जिला है ये जहां पर 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो है हापुड़ का, और आपने मुझे लगता है संत रविदास नगर भदोही भी पढ़ा होगा। तो दोस्तों भदोही का एरिया हापुड़ से थोड़ी ज़्यादा है, 400-500 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा एरिया है संत रविदास नगर भदोही का, इसलिए हापुड़ आपको याद रखना है। हाँ, अगर ऑप्शन में हापुड़ नहीं होता है तो आपको संत रविदास नगर भदोही टिक करना है। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? लखीमपुर खीरी है, और सेकंड नंबर पर है आपका सोनभद्र, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11वां चलते हैं। जो बिठूर है वो कानपुर में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताना है। देखिए कानपुर गंगा नदी किनारे है, तो अगर आपको पता है कि बिठूर कानपुर में है तो आप सीधे टिक कराएंगे कि गंगा नदी के किनारे ही होगा। ठीक है, ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 12वां, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गोरखपुर जहाँ पर योगी जी की जो नगरी है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और एक बात और आपको याद रखना है, जो करंट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो 2023 में जो होली मनाई गई है वहाँ पर राप्ती नदी के तट में जो घाट बने हुए हैं वहाँ पर मसाने की होली भी खेली गई है। वैसे मसाने की होली वाराणसी में खेली जाती है, वाराणसी में मसाने की होली प्रसिद्ध है, लेकिन यूपी में इस बार दूसरी जगह भी खेली गई है, तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13वां है, कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है? कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के आसपास ही है, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है कौशाम्बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14वां है कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है गोमती नदी के किनारे। जौनपुर और लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वो भी गोमती नदी के किनारे स्थित है, और जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15वां है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिले से होकर बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। ठीक है, आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। जितने भी वीडियोस आए यूपी स्पेशल के, जितनी भी पोस्ट, अगर आपको पोस्ट मिलती है पोस्ट पढ़ लीजिए, वीडियो मिलता है वीडियो देख लीजिए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की हमारी आदत शुरू से ही रही है। ठीक है, तो 28 जिले कवर करती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है 16वां, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? दोस्तों ये 19 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, अब जो गंगा नदी है वो 28 जिलों से और यमुना नदी 19 जिलों से होकर बहती है, क्योंकि यमुना नदी गंगा में जाकर मिल जाती है प्रयागराज नैनी के पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17वां है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? देखिए मैंने बता दिया था, लखीमपुर खीरी है, और ये नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में एक चीज़ और है, दुधवा नेशनल पार्क भी है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18वां, बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती जो जिले हैं ये किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखिए आपको अगर ये नहीं पता किस देश के साथ सीमा बनाते हैं, कोई भी जिला अगर आ जाता है, तो एकमात्र ऐसा देश नेपाल ही है जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि यहाँ नॉर्थ में स्थित है, यहाँ पर नेपाल। ठीक है, ये अगर यूपी है, यहाँ नेपाल, ओनली नेपाल ऐसा देश है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अगर कोई भी जिला आपको याद भी नहीं है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको नेपाल टिक करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19वां है, उत्तर प्रदेश में शस्य को कहते हैं कृषि। ठीक है, शस्य यानी कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये है 9। ठीक है, 9 इनकी संख्या है। डिटेल इनके बारे में आगे किसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ी अलग हो जाता है। अभी हम क्वेश्चन के बारे में जानकारी यहाँ करना चाहते हैं, जो कि वीडियो एग्ज़ाम आने वाला, उसके लिए मैंने स्पेशल क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित रहता है? ये आपको बताना है। देखिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र है, गोरखपुर बलिया इस साइड का एरिया आपका बाढ़ प्रभावित सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि गंगा नदी भी वहीं जाती है बहकर, राप्ती नदी भी आती है, कई नदियां हैं
और उधर से बिहार साइड से जो कोसी नदी है उसका भी पानी सब यहाँ वहाँ करके आ जाता है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बाढ़ पूर्वी क्षेत्र में आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि एनसीआर में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों अलीगढ़ है जो, ये इस एरिया को अभी एनसीआर में शामिल नहीं किया गया, अलीगढ़ जो कि यूपी का एक जिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यूपी का स्थान बताना है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर चौथे स्थान पर स्थापित हो चुका है उत्तर प्रदेश, जब से तेलंगाना बना। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तब से यूपी चौथे में आ गया, पहले 5वें में था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, यानी कि पूरब से पश्चिम लंबाई आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पूरब में है आपका मान बलिया और पश्चिमी जो जिला है वो है शामली। ठीक है, कौन है, शामली, शामली पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला क्या है, बलिया। अब शामली से बलिया के बीच में सीधी सी बात है, पूरब से पश्चिम लंबाई जहाँ ज़्यादा होगी वहीं काउंट की जाएगी, तो 650 किलोमीटर है। और अगर जहाँ से भी काउंट की गई हो आपको ऐसे ही याद रखना कि बलिया से शामली तक के बीच की दूरी 650 किलोमीटर, क्योंकि आपको दो चीज़ें याद हो जाएंगी, एक तो लंबाई याद होगी और दूसरी पूर्वी और पश्चिमी जिले भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश की उत्तर दक्षिण लंबाई बताना है आपको। तो ये बताना है आपको, इसका सही आंसर है 240 किलोमीटर इसकी जो नॉर्थ साउथ लंबाई है उत्तर प्रदेश की। अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, बुंदेलखंड क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है। अब किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड, क्योंकि कुछ ज़िले एमपी के शामिल है बुंदेलखंड क्षेत्र में और 7 ज़िले हैं यूपी के शामिल। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं और शायद सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ज़िलों के नाम आप लोग पढ़ लीजिए, अगर कभी आ जाए तो आपको बन जाएंगे। ठीक है, देखिए नॉर्थ से चलेंगे और साउथ तरफ को आएंगे। ठीक है, इटावा हो गया पहला, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये टोटल 11 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा डिस्टर्ब है, यहाँ आगरा पहले होगा, इटावा के पहले आगरा होगा, फिर जालौन, झांसी, इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल से सीमा बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। अब कौन कौन से हैं ये देखिए, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। आप ट्रैक से भी याद कर सकते हैं कि पीली खीर बह गई बस्ती में, जो कि सिद्धार्थ महाराज ने बलरामपुर में बनवाई थी। इस प्रकार से आप अपने हिसाब से ट्रैक बना सकते हैं। देखिए दूसरों की बनाई हुई ट्रैकों पर ध्यान मत दें, अगर आप खुद बना सकते हैं ट्रैक तो ज़्यादा कारगर होगी, वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया बलिया जिला उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर स्थित है और सबसे कम सीमा साझा करता है बिहार के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से लगती है। तो देखिए बिहार की जो बिहार की सीमा है उत्तर प्रदेश के 7 ज़िलों से लगती है। 7 ज़िले नेपाल से भी टच करते हैं, 11 ज़िले एमपी से टच करते हैं और 7 ज़िले यहाँ पर आपके बिहार से टच करते हैं। इन 7 ज़िलों में से सबसे छोटा जो सीमा है वो बलिया की है। ठीक है, मैंने आपको बताया। और 7 जिला के नाम आप याद रख लीजिए, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। ये 7 ज़िले हो गए जो बिहार की सीमा टच करते हैं, उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखिए दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, नेपाल। अगला क्वेश्चन है 31, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है लखनऊ।
ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इसके मत करें, सभी को आसानी से पढ़ते जाएं। आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है। आयुर्वेद हो गया आपका, मेडिसिन से ड्रग से रिलेटेड हो गए, ये सभी लखनऊ में, औषधियों से रिलेटेड जितने भी सब लखनऊ में ही स्थित है सेंटर वाले। ठीक है, देखिए आगे अगला क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है, भारतेंदु नाट्य अकादमी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है, कन्फ्यूजन आ जाती है, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ में कौन सा लगाया जाए? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? ये भी लखनऊ में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है, राज्य ललित कला अकादमी, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी लखनऊ में ही स्थित है। अभी सब लखनऊ की चीज़ें बताई जा रही हैं, जो संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी लखनऊ में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ? अब देखिए उत्तर प्रदेश के ही जिले बहुत सारे हैं, 75 हैं। ठीक है, 76वां बनाने की बात कही जा रही है। ठीक, अब वो अभी आपको बताएंगे पीछे कौन सा जिला है। तो 75 जिले में से ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य जिलों से घिरा है, ये बताना है। तो एकमात्र ऐसा जिला है हरदोई, जो अन्य जिलों से घिरा है। और भी जिले हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हरदोई जिला जो कि अन्य जिलों से घिरा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए 40 नंबर का, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं आपको बताना है। तो अभी फ़िलहाल में 75 ज़िले हैं, लेकिन जल्द ही 76 ज़िले आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये है अगला क्वेश्चन है, ये करंट का ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 76वां ज़िला बनाने की घोषणा की है, उस ज़िले का नाम क्या होगा? तो ये इसके ज़िले का नाम होगा आंवला। देखिए बरेली, रामपुर और एक ज़िला और है, 3 ज़िलों से 4 तहसीलें काट कर ये आंवला बनाया जाना है। ठीक है, आंवला जो है बरेली की एक तहसील है, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है सोन नदी। अब सोन नदी कहाँ? सोनभद्र में बहती है, और इसमें एक बांध बना हुआ रेहंद बांध, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें भी यूपी अपना टॉप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 44, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? ये जरूर याद रख लेना, अर्जुन बांध नहर, क्योंकि योगी जी ने और मोदी जी ने इसका जो लोकार्पण भी किया, उद्घाटन भी किया महोबा में। तो ये आपको सभी चीज़ें याद रखना, महोबा में उद्घाटन हुआ था। ठीक है, और इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिला है जो, वो है हमीरपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन 45 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? कई बार क्वेश्चन आ चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद भी होना चाहिए, जो पुराने हैं जो नए हैं याद कर लीजिए। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना? ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो गोकुल बैराज परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो देखिए नलकूप, पीछे अपन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है बेतवा नदी पर बनाई गई है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। कहाँ? झांसी में। ठीक है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जानी है टेहरी बांध परियोजना। ठीक है, भागीरथी नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट क्वेश्चन आज का, उत्तर प्रदेश का जो पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी झांसी में है और बेतवा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये रहे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न।
जो कि आपके वीडियो एग्ज़ाम और जितने भी यूपी से संबंधित एग्ज़ाम होंगे उनमें आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, जितना भी यूपी स्पेशल होगा आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा वीडियो एग्ज़ाम के पहले पहले। देखिए 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में यूपी के, तो आप लोगों को बिना टेंशन के इतने नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो हमारे चैनल में कंटिन्यू बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लास्ट में बोलते हैं लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।